दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। अगर चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अकेले अपने दम पर सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़े तो राजनीतिक यथार्थ और पिछले चुनावी आंकड़ों के आधार पर यह दिखता है कि उनकी पार्टी का राज्यव्यापी वोट शेयर अभी बहुत सीमित है, लेकिन कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उनका प्रभाव तेजी से उभर रहा है, जिस वजह से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बड़े दलित नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो एक बड़ा फैक्टर खुद में साबित करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की अगर 403 विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं तो कितनी सीटें वो जीत सकते हैं, कितनी सीटों पर हार जीत को तय कर सकते हैं और कितनी सीटों पर विरोधी को हराने का मादा रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने बहुत कम संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वोट शेयर 0.13% रहा और एक भी सीट वो नहीं जीत सके, जबकि खुद चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सीट से चुनाव लड़कर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इससे ये साफ होता है कि राज्य स्तर पर संगठन 2022 में बहुत शुरुआती अवस्था में था, लेकिन 2024 के बाद उनके नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद जहां पर दलित और मुस्लिम एकजुटता दिखी और पश्चिमी यूपी में उनके बढ़ते प्रभाव ने उन्हें एक लोकल फैक्टर बना दिया। पश्चिमी यूपी का एक ऐसा फैक्टर जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर 2027 में वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वास्तविकता ये है कि पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि 20 से 30 सीटों पर वो मजबूत लड़ाई की स्थिति में होंगे और जीत का दायरा लगभग 15 सीटों के आसपास रह सकता है, 15 से 20 सीटों का, जबकि 15 से 20 ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर वो स्पाइलर यानी कि या तो वोट कटवा या फिर किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। उनका सबसे मजबूत प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद मंडल, जहां दलित खासकर जाटव और मुस्लिम आबादी का बड़ा कॉम्बिनेशन है। उदाहरण के तौर पर नगीना विधानसभा सीट जो बिजनौर में उदाहरण के लिए नगीना विधानसभा सीट जो बिजनौर में आती है उसमें दलित प्लस मुस्लिम वोट मिलकर 50% से अधिक हो जाते हैं और यही वो इलाका है जहां से चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक आधार बना। इसी क्षेत्र में उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा वास्तविक जीत की संभावना मानी जाती है। इसी नगीना से चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं और इसी तरह नजीबाबाद, धामपुर, बढ़ापुर जैसी सीटों पर भी दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत है, जहां बीएसपी के कमजोर होने से एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी को अच्छा स्पेस मिल सकता है। सहारनपुर जिले की देवबंद, नकुड़, बेहट और सहारनपुर नगर सीट पर मुस्लिम प्लस दलित प्लस कोई और ओबीसी कास्ट अगर जुड़ जाती है तो मिलकर आजाद समाज पार्टी 15 से 25% तक वोट शेयर हासिल कर सकती है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले में जीत की संभावना भी बनती है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट, जहां 2022 के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से एसपी-आरएलडी को जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका रही, ये दिखाता है कि यहां उनका ट्रांसफरेबल वोट मौजूद है, लेकिन अकेले पड़ने पर यही वोट जीत में बदलना कठिन भी हो सकता है। मेरठ मंडल की सीटें जैसे मेरठ दक्षिण, सरधना, किठौर और हस्तिनापुर सुरक्षित, इसमें दलित आबादी 20% से अधिक है और मुस्लिम वोट भी निर्णायक हैं। इसलिए यहां पर आजाद समाज पार्टी 2 से 3 सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकती है, जीत भी सकती है। खासकर हस्तिनापुर जैसी आरक्षित सीट, गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र में शहरीकरण और सवर्ण वोट ज्यादा होने की वजह से आजाद समाज पार्टी की स्थिति कमजोर रहती है। हालांकि गाजियाबाद सीट के आंकड़े बताते हैं कि यहां लगभग 1.25 लाख एससी और 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जिससे ये सीट संभावित प्रभाव क्षेत्र भी बनती है।
लेकिन जीत के लिए संगठन अभी भी यहां पर कमजोर मालूम होता है, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद को और मेहनत की जरूरत होगी। पूर्वांचल में आजाद समाज पार्टी का प्रभाव सीमित है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में संभावना दिखती है, जैसे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी के आसपास की सीटें, जहां दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा समीकरण बन सकता है। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मजबूत जमीनी पकड़ आजाद समाज पार्टी के लिए एक चुनौती भी है। बुंदेलखंड और मध्य यूपी, जो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इसमें पार्टी का प्रभाव अभी बहुत कम है और यहां पर जीत की संभावना भी कम है। सीट द सीट संभावित प्रभाव को अगर संक्षेप में देखें तो आजाद समाज पार्टी की वास्तविक विनिंग सीट्स 15 से 20 के आसपास हो सकती है, जिसमें नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, देवबंद, बेहट, खतौली, हस्तिनापुर, किठौर, मुरादाबाद ग्रामीण, ठाकुरद्वारा जैसी सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर कॉमन फैक्टर है दलित प्लस मुस्लिम आबादी। 40 से 60% के बीच दलित और मुस्लिम आबादी का होना, बीएसपी का कमजोर होना और स्थानीय स्तर पर चंद्रशेखर आजाद की पहचान। 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी 10 से 15% वोट शेयर लेकर सीधे जीत तो भले ना पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन इस खेल बिगड़ने में फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल वोट ट्रांसफर और संगठन का है। बीएसपी का पारंपरिक जाटव वोट अभी भी पूरी तरह आजाद समाज पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ है और गैर जाटव दलित, पासी, वाल्मीकि अभी भी बीजेपी की ओर झुके हुए हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी रणनीतिक वोटिंग करते हैं और अक्सर उस पार्टी को चुनते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। इसलिए अकेले चुनाव लड़ने पर आजाद समाज पार्टी को मुस्लिम वोट पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि भले ही चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ रही है और वो एक उभरते हुए दलित नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी और सीमित संसाधनों के कारण 403 सीटों पर लड़ने का दावा अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, जिससे गठबंधन किया जाए, जिससे सीट शेयरिंग में वो प्रेशर काम आए। निष्कर्ष निकालें तो अगर आजाद समाज पार्टी 2027 में अकेले चुनाव लड़ती है तो वो पूरे प्रदेश में बड़ी ताकत नहीं बन पाएगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से 10 सीटें जीतकर और कुल 15 से 20 सीटें जीतकर और 15 से 20 सीटों पर असर डालकर एक किंगमेकर की संभावित भूमिका जरूर हो सकती है। ये चुनाव उनके लिए सत्ता हासिल करने से ज्यादा राजनीतिक विस्तार और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ करने का चुनाव होगा, जो भविष्य में बड़े गठबंधनों के लिए एक अनिवार्य खिलाड़ी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की छवि को मजबूत करेगा।